नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ तो कोरोना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन है। एक तरफ तो नेताओं के चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेताओं के आंदोलन भी चल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि जहां भी हम पंचायत करने जाते हैं वहां सरकार लॉकडाउन लगा देती है, लेकिन जहां चुनाव है वहां पर कोरोना ही नहीं है। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार के लोग दिल्ली में नहीं हैं बल्कि चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए हम भी गांव-गांव में व्यस्त हैं। राकेश टिकैत ने तो यह भी कह दिया कि यह शाहीन बाग का आंदोलन नहीं बल्कि किसानों का आंदोलन है। रणनीति ये रहेगी, धरने हमारे चलते रहेंगे, ये हमारी रणनीति रहेगी पूर्ण रूप से, क्योंकि सरकार के लोग भी दिल्ली में नहीं हैं, वो भी चुनाव में बिजी है, तो हमारे लोग भी यहाँ पे धरने में और गाँव में हैं। तो ये हमारी पूरी रणनीति है कि धरनों को मजबूत करा जाए, मोर्चे पक्के लगाए जाए, और आगे सरकार जब बात करेगी तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नहीं तो कहाँ वे बात कर रहे हैं, वे कंडीशनल बात करना चाहते हैं, तो उस पर तो नहीं। जब सरकार बैठ कर बातचीत करेगी तो होगी बगैर कंडीशन। वे बंगाल में कितने मामले हैं, पूरा देश का अगर रेशो उठाया जाए तो पूरे देश में जहां जहां चुनाव है वहां पे कोरोना के मामले नहीं है। क्या वहां का डाटा छुपाया जाता है या मीटिंग करने के लिए छूट दी जाती है? अगर किसान कहीं मीटिंग करेगा, हम मध्य प्रदेश में मीटिंग कर रहे थे, कल 11 और 12 तारीख की मीटिंग थी, तो वहां पर लॉकडाउन रहेगा, दूसरी जगह लॉकडाउन नहीं रहेगा। तो जहां किसान मीटिंग करना चाहता है वहां कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला देते हैं ये, लेकिन जहां चुनाव है, इनको मीटिंग करनी है, तो वहां कोई हवाला नहीं देते। तो इससे कहीं कोरोना के नाम पर धोखा तो नहीं हो रहा जनता के? ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है कि कोरोना का बहाना लगा के सरकारें खत्म करवा देगी आंदोलन। आंदोलन खत्म नहीं होंगे जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, सरकार हमारी कमेटी जत्थेबंदी से बातचीत नहीं करेगी। बहुत मजबूती के साथ में आने वाले 10 तारीख के बाद में फिर पूर्ण रूप से भीड़ पूरी होगी। अभी गांव में लोग गए हैं, किसान पूरा गांव में जा रहा है, सरकार इलेक्शन लड़ रही है तो किसान भी गांव में अपना खेत में लड़ रहा है। आ जाएगा पूरी भीड़, फिर उसी तरह की भीड़ यहाँ पे करेंगे। जैसे ही सरकार दिल्ली में आएगी किसान भी दिल्ली में आ जाएगा। किसान अपना तैयारी रखे, सरकार से पूर्ण रूप से कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी। और ये सरकार कान खोल कर सुन ले कि ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है। किसान गाइडलाइन के साथ में आंदोलन करेगा, अपने घर नहीं जाएगा। आंदोलन और धरने खत्म नहीं होंगे। ये बढ़िया चल रहा है। कल सुबह 8 बजे तक कैंप बंद रहेगा कंप्लीट। हर जगह पे धरना लगा हुआ है, ट्रैफिक बंद किया हुआ है सारा। क्या रणनीति है सर आगे? रणनीति जैसे टिकैत साहब ने बताया, वो हम धरने पे बैठेंगे और मजबूत करेंगे धरनों को। और हमारी महाम पंचायतें चल रही हैं जहाँ दूसरे प्रदेशों में, इस आंदोलन को और फैलाने के लिए जो काम है वो कर रहे हैं हम। आज कृषि मंत्री ने बोला कि हम किसानों से बात करने तैयार है, तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ, सरकार बुलाएगी, बातचीत के लिए जाएंगे, लेकिन कंडीशनल बातचीत नहीं। जिस दिन बुलाएंगे हम बातचीत करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, यदि कोरोना का मामला है तो किसान वही बात है जो जॉर्ज साहब कह रहे हैं, जहाँ सरकार को जरूरत है वहाँ कोरोना का कुछ नहीं है, जहाँ बाकी। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना भी लगातार जारी है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोरोना नहीं है। ये राकेश टिकैत का कहना है कि जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर बिल्कुल कोरोना नहीं है, वहां पर लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, वहां पर लगातार रैलियां हो रही हैं। लेकिन जब भी किसान कहीं पंचायत करना चाहते हैं, जब भी किसान कहीं इकट्ठे होना चाहते हैं, तो वहां पर लॉकडाउन लग जाता है, वहां पर कोरोना हो जाता है। अब सरकार की तरफ से कल ही ऑफर दिया गया था किसानों को कि आए और आकर किसान बातचीत करें, लेकिन किसान बातचीत करने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना, राकेश टिकैत ने अभी अभी कहा कि सरकार कंडीशनल बातचीत करना चाहती है। कई सारी कंडीशन है जिनको रखा जाएगा, जिसके बाद बातचीत वो करना चाहती है। अब ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है, बड़ी बात कही गई है।
दो खास मेहमान हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। शिवराज सिंह किसान नेता हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपका। और अश्विनी शाही बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, मतलब जहां पर चुनाव होता है वहां पर कोरोना है नहीं, लेकिन जहां पर किसानों की महापंचायत होती है वहां पर कोरोना भी हो जाता है और लॉकडाउन भी हो जाता है। आपका रिएक्शन? बात है। और किसान नेता जो है इस समय भारतवर्ष के बहुत भारी किसान नेता अपने आप को स्वयंभू घोषित किए हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा उनके बयान पर कि चुनाव कितने दिन पहले से शुरू हुए हैं। अभी 1 से 1.5 महीने नहीं हुए हैं चुनाव के, और किसान आंदोलन कितने दिन से चल रहा है। क्या कभी किसी किसान नेता ने अपने किसान आंदोलन, जो कि दिल्ली के बॉर्डर से लेके, मतलब दिल्ली के चारों तरफ सिंघू बॉर्डर हो गया या गाजीपुर बॉर्डर हो गया या जो भी बॉर्डर पे इन लोगों ने धरना दिया और प्रदर्शन किया, क्या कभी वहां पर किसी को प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात कही थी? क्या देश से कोरोना चला गया था? कोरोना कहीं नहीं गया था, देश में था। और ये लोग बैठकर वहां पर उसका प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन कर रहे थे, जो कि पिछले 100-150 दिनों से ऊपर हो गया इनका आंदोलन। वो वहां पर इन लोगों ने बैठकर पूरा प्रोटोकॉल का माखौल उड़ाया है, उस पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। और अब अगर मध्य प्रदेश में ये चुनाव करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कोरोना का दर बढ़ रहा है, तो वहां पर अगर वहां की सरकार लॉकडाउन करा रही है, जो कि केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ रखा है कि लॉकडाउन करो, तो उस पर बंगाल में लॉकडाउन क्यों नहीं है फिर? तो बंगाल में जाइए, करे। बंगाल में किसने रोका है इनको? बंगाल में तो इनकी दाल नहीं गली। वहां तो जाकर ये भाजपा को हरा रहे थे। भाजपा की सरकार बन रही है, वहां के ममता बनर्जी के सलाहकार ने मान लिया कि सरकार भाजपा की बन रही है, तो जाए। किसने रोका है बंगाल इनको? वहां भी तो किसान है, वहां क्यों नहीं जा रहे? काजल जी, मैं आपके माध्यम से इनको आमंत्रित करता हूं कि ये जाए वहां नहीं गए। वहां जाने के बाद तो इन्होंने कहा कि भाजपा को हराओ आप लोग। इनको वहां पर अपनी स्थिति पता चल गई। मैं औकात शब्द की बात नहीं करूंगा, उनको अपनी स्थिति पता चल गई कि जमीन हमारी कहां तक है, कहां तक नहीं है। काजल जी, कहने से नहीं होता है। और ये तथाकथित आंदोलन जो ये लोग चला रहे हैं किसान के नाम पर, पंजाब में देखिए विधायक के ऊपर हमला, ये आंदोलन है। क्या क्या हो रहा है? लाल किले वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब देखिए, ये किसान आंदोलन की कलई खुल चुकी है। और अब ये लोग किसी तरीके से या तो चंदे के लिए बैठे हैं या वहां पर अपनी अस्मिता बचाने के लिए बैठे हैं कि हम किसान हैं और ये किसान रहेंगे हम यहाँ। तो 4 से 10 लोग वहाँ इस समय हैं। ठीक है शिवराज जी, असलियत खुल गई है किसान आंदोलन की, इसलिए अब सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जवाब दीजिए। काजल जी धन्यवाद। और मैं भाई के लिए भी धन्यवाद दूंगा जो इनको अहंकार की जो भाषा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं अपने आप को बहुत बड़ा किसान नेता घोषित किए हुए हैं, तथाकथित हैं, मुट्ठी भर किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। ये कह रहे हैं कि वो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी किसान 4 लाख से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, आज तक एक भी रिपोर्ट नहीं आई है किसी को कोरोना हुआ हो। लेकिन जहां जहां आपके चुनाव हैं वहां भी कोरोना की कोई गाइडलाइन नहीं। लाखों लाखों की भीड़ में खुद देश के मुखिया ने पंचायत की है। और मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव करा दिए जाएं तो पूरे हिंदुस्तान से कोरोना भाग जाएगा। जैसे असम से, बंगाल से कोरोना भाग गया है, ऐसे पूरे हिंदुस्तान से कोरोना भाग जाएगा अगर आप पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा का चुनाव करा दें। और जैसे आप कह देते हो ना, तथाकथित किसान नेता, तथाकथित किसान अपने आप को बहुत बड़ा किसान नेता घोषित किए हुए हैं, तो मैं भी भाजपा की सरकार को तथाकथित सरकार कहता हूं। मैं भी भाजपा को यह कहता हूं, आप भी अपने आप को बहुत बड़ा सरकार का मसीहा कहते हैं, घोषित करते हैं। जब मुगलों का अहंकार नहीं रहा इस देश में, अंग्रेजों का अहंकार नहीं रहा इस देश में, इंदिरा गांधी का अहंकार नहीं रहा। जो इंदिरा गांधी ये कहती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो नहीं रही, तो बाबूजी आप भी नहीं रहोगे। प्रभुता पाए तामद नहीं, ऐसा जग में जन्मा कोई नहीं। जी वो कह रहे हैं कि बंगाल में जाइए वहां पर महापंचायत करिए। वो कह रहे हैं कि बंगाल में जाइए वहां पर महापंचायतें करिए, जो चुनावी राज्य है वहां पर जाइए, वहां पर पंचायतें करिए, आपको खुली छूट है, क्यों नहीं जा रहे वहां पर? अरे भाई, मोदी जी ने तो दिल्ली के चुनाव में भी प्रचार किया था। मोदी जी ने तो जब ये 5 स्टेट हारे थे जब भी प्रचार किया था। तुम्हारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में क्या मोदी जी नहीं थे वहां प्रचार करने में? हर हर मोदी वहां नहीं थे क्या? पंजाब में, राजस्थान में नहीं थे हर हर मोदी? दिल्ली में नहीं थे हर हर मोदी?
अहंकार भाषा बोल रहे हैं ये। जैसे 5 स्टेट एक साथ इनके हाथ से गए, पूरा देश इनके हाथ से जाने वाला है। सवाल सुन लीजिए, कोरोना का डर बिल्कुल नहीं है किसानों को? किसान को तो कोरोना होता ही नहीं। अच्छा, कोरोना राजनेताओं को होगा। किसान देश का अन्नदाता है, किसान को कोरोना छू भी नहीं सकता। अच्छा। पूरे देश में आज तक बता दो किसी किसान को कोरोना हुआ हो तो? जब पूरा देश बंद हो गया था, पूरा देश लॉक हो गया था, उस समय देश का किसान खेत में काम कर रहा था। आज भी देश का किसान खेत में काम कर रहा है। और मेरे भाई को ये पता नहीं है, जब आलू किसान के खेत में था, जब आलू कितना महंगा था, जैसे आलू मैदान में आया उसका भाव क्या हो गया। आज गेहूं बिक नहीं रहा है, खरीद नहीं पा रहे हैं गेहूं पूरे देश में। गेहूं की खरीद प्राइवेट मंडियों में लुट रहा है गेहूं। इनको सरकार को डीजल महंगा हो गया, यूरिया महंगा हो गया। सुनिए शिवराज जी, राकेश टिकैत कहते हैं कि ये शाहीन बाग का आंदोलन, इसको ना समझा जाए, किसानों का आंदोलन है। क्या मतलब है इसका? शाहीन बाग से कंपेयर कर रहे हैं खुद के आंदोलन को? शाहीन बाग एक बिरादरी का आंदोलन था। हाँ। ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। किसानों में 36 बिरादरी समाहित है। ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी से। और देश का किसान इनको इनकी औकात दिखा देगा। ठीक है, अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, क्या सरकार ये सोचकर बैठी है कि जिस तरीके से कोरोना का डर दिखाकर शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी थे उनको भगा दिया गया था, उसी तरीके से किसानों को भगा दिया जाएगा अब? 150 दिन से ऊपर ये आंदोलन नहीं चला होता। हमारे किसान अन्नदाता थे, हैं और रहेंगे। लेकिन यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं, ये किसान, अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा। देखिए शिवराज जी हमारे भाई हैं, और लेकिन इसमें इतनी बातों में इनकी इतनी अकुलाहट नजर आई, इतना घमंड कह रहे हैं सरकार को। लेकिन ये लोग जहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि 26 जनवरी के बाद क्या बीएम सिंह किसान नेता नहीं थे जो इनके साथ बैठे हुए थे वहाँ धरने पर? क्या भानुगुट के ठाकुर भानु प्रताप सिंह नेता नहीं थे जो बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर? उन लोग हट गए वहां से। तो अब ये कैसे कह रहे हैं कि हमारा ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है? लाखों लोग बैठे हुए हैं। देखिए, आपका चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है, आपके रिपोर्टर घूमते हैं। किसी दिन आप वहां पर भेजकर सभी बॉर्डर की फोटो मंगवा लीजिए, तो 2000-2500 लोग से ज्यादा नहीं होंगे वहां। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को अहंकारी बता रहे हैं। अगर सरकार अहंकारी होती काजल जी, तो अभी कल तक इन लोगों को बुलावा भेजा गया है कि आप आइए। लेकिन नहीं, इनको है काला कानून वापस करो। इनको देश का कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन इनको है कि हमारी राजनीति चमकनी चाहिए। अब ये देश में देखिए, पंजाब में अभी मैं आप ही का न्यूज चैनल देख रहा था, प्रगतिशील किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, कोई अपना जो भी लोग बना रहे थे, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध और भारत सरकार की नीतियों का विरोध, दोनों दो चीजें होती हैं। इसको मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसानों के आंदोलन का अब सिर पैर नहीं रहा। ये राजनीतिक, इनका कंधा राजनीतिक इस्तेमाल करते रहे। इनके अंदर अचानक महत्वाकांक्षा आई, ये लोग भी राजनीतिक बनना चाह रहे हैं, और ये पूर्णतया ये आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है। और मैं अपने भाई शिवराज सिंह जी को बताना चाहूंगा, अश्विनी जी, जहां तक सरकार के न्योते की बात है, अश्विनी जी, जहां तक सरकार के न्योते की बात है, कृषि मंत्री खुद कल न्योता दे चुके हैं। लेकिन अब राकेश टिकैत का कहना है कि वो कंडीशनल बातचीत के लिए न्योता दे चुके हैं। कंडीशनल बातचीत किसानों को चाहिए नहीं? काजल जी, न्योता दे चुके हैं, कोई कंडीशन अगर हो तो हमारे नेता दिखाएं कि ये कंडीशन हमारे यहाँ से सरकार के पास से आई है। सरकार ने वार्ता के लिए न्योता भेजा है, आप वहां जाइए, बैठ। अभी तक न्योता नहीं आ रहा था तो ये लोग कहते कोई बुला नहीं रहा है। अब जब बुलाया गया तो कंडीशनल, तो आप अपने घर में बैठ के, सरकार ने, काजल जी, बड़े शालीनता से मैं अपने भाई शिवराज जी से कहना चाहूंगा, और इनके माध्यम से राकेश टिकैत जी जो इनके नेता हैं इस समय, उनसे मैं कहना चाहूंगा ये मैसेज कि सरकार ने आगे बढ़कर बड़े भाई की भूमिका में आपकी 4 मांगों में 2 मांगों को मान लिया था, और जितनी बार आपने चाहा उतनी बार बैठक किया सरकार ने आगे बढ़कर। लेकिन आप लोगों की मांग 1-2 उधर कुछ दूसरी मांग थी, जैसे हमारे इनको रिहा करो, वो छोड़ दीजिए, उसको मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों का था कि ये काले कानून को वापस करो। सरकार कहती रही हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों का था वापस करो। इसी पर बात आके टिक गई। सबको देखिए, वार्ता जब होती है तो दोनों पक्षकारों को आगे आना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, दोनों को सहमति बनानी चाहिए। लेकिन सरकार ने कुछ बातों पर सहमति बनाई,
संशोधनों के लिए तैयार हुई, लेकिन हाँ। ये लोग आगे नहीं बढ़े काजल जी, और आज वही की वही बात रह गई। और ये आंदोलन में ये 200-300 लोगों को ये लोग मरवा चुके, जो बुजुर्ग और माताएं बहनें वहां पर मरी हैं, उनके जिम्मेदार ये लोग हैं जी। ठीक है शिवराज जी, अगर 2 कदम सरकार आगे बढ़ा रही है तो 2 कदम इधर से किसान भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्या बात है, क्या दिक्कत है? अगर 2 कदम उधर से बढ़ाए जा रहे हैं, बातचीत का न्योता दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं बातचीत कर ली जाती है जाकर? क्यों नहीं सहमति से बात बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विवाद ना हो, उपद्रव ना हो, बात आगे ना बढ़े, राजनीति ना हो। काजल जी, किसान तो 4 कदम आगे बढ़ाने को तैयार है, और जो मेरे साथी भानु प्रताप और बीएम सिंह जी की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पिछले कुछ समय पे ले जाऊंगा जब देश हमारा अंग्रेजों के गुलाम था। तो वो भी हिंदुस्तानी थे जो चंद्रशेखर की मुखबरी कर रहे थे, झांसी की रानी की मुखबरी पूरा देश में। और हमारे देश के किसान, हमारे देश के जो राजा थे, पहले से भी हथियार डालते रहे सरकार के सामने। अब किसी किसान नेता ने, जो अपने आप को किसान नेता आज भी बताता है, उसने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, यह सरकार की वकालत वो कर रहा है, तो ये उन्हीं को लेकर के बैठे रहेंगे। 200 से 250 से ज्यादा किसान संगठन आज आंदोलन में है, वो तो इन्हें दिखाई दे नहीं रहा, इनको सिर्फ भानु प्रताप और वो दिखाई दे रहे बीएमसी, खाली भानु प्रताप और बीएमसी की किसान नेता दिखाई दे रहे हैं इनको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, और जो 250 किसान नेता जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, 250 किसान संगठन, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा। जवाब दीजिए। ठीक है अश्विनी जी, जवाब दीजिए। अगर इतने सारे किसान संगठन वहां पर बैठे हुए हैं, आपको वही क्यों दिखाई देते हैं जो कि आंदोलन को छोड़कर जा चुके हैं? आपको वही क्यों दिखाई देते हैं जो कि 26 जनवरी के दिन आंदोलन का विरोध कर चुके हैं? आपको वही क्यों दिखाई देते हैं जो कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद उस आंदोलन को छोड़कर चले जाते हैं? आप राकेश टिकैत को देखिए, बाकी किसानों को देखिए, बाकी लोग भी हैं वहां पर। काजल जी, मुझे वो भी किसान दिखाई दे रहे हैं, हाँ। जो इनके साथ बैठकर आंदोलन कर रहे थे, उस समय इनके भाई थे, और आज हमारे भाई शिवराज सिंह ने उनको गद्दार घोषित कर दिया कि अंग्रेजों का देश जब गुलाम था तो कुछ लोगों ने गद्दारी की थी, तो उनको गद्दार कह दिया। तो क्या वो किसान नहीं है, किसान नेता नहीं है? तो हमको वो भी किसान नेता दिखाई दे रहे हैं जो 1500 मोबाइल टावरों को पंजाब में तोड़ दिए। हमको वो भी किसान नेता दिखाई दे रहे हैं जो कर्नाटक में आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमको वो भी किसान नेता दिखाई दे रहे हैं जो आसाम में आंदोलन नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा है। तो हमको वो भी तो किसान नेता दिखाई दे रहे हैं। किसान नेताओं ने पंजीकृत संस्थाएं जितनी हैं, उसमें से 5 से 7% किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी किसान नेता तो इनकी नहीं सुनी जाएगी, इनकी नहीं सुनी जाएगी, इनकी नहीं, जो यहाँ बैठे हैं उनकी नहीं सुनी जाएगी। कहा नहीं सुनने की बात ही नहीं है, ये लोग नहीं जा रहे हैं। अब अगर नहीं सुनना होता तो कल माननीय कृषि मंत्री जी इन लोगों को न्योता क्यों भेजते, अगर नहीं सुनना होता। और काजल जी, मैं बता रहा हूँ, चाहे वो किसान हो या देश का बड़ा से बड़ा आदमी हो, व्यापारी हो, सरकार से, सिस्टम से भिड़ना उचित नहीं है, वार्ता करना चाहिए। सरकार एक पूरे देश 135 करोड़ लोगों के लिए है। यहाँ पर मैं शिवराज सिंह की बात मान लेता हूँ कि 4 लाख लोग हैं, अपनी 4 लाख लोगों ये किसान नहीं है हमारे देश में। भीड़ कहाँ रहे, अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो तो भीड़ कहाँ रहे, अपनी आवाज उठाई है उन्होंने, और जो बात उनको पसंद नहीं आ रही, आपके ऑफर उनको पसंद नहीं आ रहे, उसका विरोध कर रहे हैं। एकदम विरोध करें, सरकार ने मना कहा किया, लेकिन सरकार तो आपने जो कहा वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपने कहा कि आप नहीं मानेंगे, हमने मानने की कोई बात ही नहीं कही। इन्होंने अभी आपने दूसरा सवाल कर दिया कि वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम उसी आवाज को सुनकर वार्ता के लिए इनको बुला रहे हैं। अब अगर वार्ता के आप सवाल देखिए, हम लोग इस समय डिबेट पर बैठे हुए हैं, आप मुझसे सवाल पूछे, मैं आपका जवाब न दूं तो ये वार्ता थोड़ी पूरी होगी। नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिए, आपका सवाल फिर उनके पास भी लेकर जाना है, मुझे जवाब दीजिए। मेरा उदाहरण नहीं समझ पाए काजल जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डिबेट पर बैठे हुए हैं, आप अगर सवाल मुझसे पूछिए तो मेरा कर्तव्य बनता है उसका जवाब देना। अगर मैं शांत होकर बैठ जाऊं या कहूं कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो ये डिबेट नहीं होती है। इससे क्या होता है, आपके सवाल का एक जवाब मिलता है जो हमारे और शिवराज सिंह के द्वारा दिया जाएगा। ये आपके प्रतिष्ठित जनता, जो आपके श्रोता है, वो सुनेंगे, लाखों लोग इसको सुन रहे होंगे। तो जब सवाल और जवाब का दौर होगा तभी मामला बनेगा, इसका कुछ हल निकलेगा। ये नहीं कि सरकार ने आमंत्रण भेजा, ये कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे,
सरकार इसके पहले नहीं बुला रही थी, सब ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं एक फोन कॉल दूर है। हर तरफ से आरोप, करो तो भी मरो, ना करो तो भी मरो। ठीक है शिवराज जी, अगर न्योता आ गया है तो एक बार जाकर देख लिया जाए फिर कैसा होगा, क्योंकि पहले भी तो 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है ना, इस बार न्योता आया है, इस बार भी बातचीत करके देख लीजिए, हो सकता है बात बन जाए, बात करने से ही बात बनेगी। काजल जी, बात करने से बात बनेगी, और जब भी ये बुलाएंगे रात को बुलाएंगे रात में जाएंगे, दिन में बुलाएंगे दिन में जाएंगे। हाँ। और शायद ये मानते हैं कि ये जो किसान संगठन है ये सरकार विरोधी है, भाजपा विरोधी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूं, मेरे क्षेत्र के सांसद और विधायक बता देंगे कि भारतीय किसान लोक शक्ति ने किसका साथ दिया था पिछले चुनावों में। दूसरा, भारतीय किसान लोक शक्ति ने एक मांग की थी, देश में खतौनी की तर्ज पर घरौनी बनाई जाए, और उसके लिए जब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मांग मान ली, आज पूरे देश में घरौनी का काम चल रहा है। तो हमने लेटर हेड पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को हार्दिक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया था, क्योंकि आज तक किसी भी किसान संगठन ने इतना बड़ा काम नहीं कराया कि जो गांवों के किसानों को घरों की घरौनी नहीं होती थी, घरौना का कोई कागजात नहीं होता था घरों का, आज वो घरौनी पे काम चल रहा है। ये भारतीय किसान लोक शक्ति ने सरकार से पास करवाया, और जब इन्होंने पास कर दिया तो हमने इनको धन्यवाद भी दिया। मैं आज इनसे ये कह रहा हूं, ये एमएसपी को गारंटी कानून बना दे, हम दिल से फिर धन्यवाद करेंगे इनका, जैसे घरौनी पे पहले धन्यवाद किया था इनका। भाई हम राजनीतिक सेक्टर में सरकार को वोट दिया है, यहीं पर तो बात सरकार से शिवराज जी इसी पर यही तो बात अटकी है। शिवराज जी यहीं पर तो बात अटकी है। आप बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून बनाइए, तीनों कृषि कानून रद्द करिए, आप इसी पर अड़े हुए हैं, सरकार उसको करना नहीं चाहती है, यही तो बात अटकी हुई है। कई महीने 6 महीने का वक्त होने वाला, बात तो यहीं पर अटकी हुई है ना, यहाँ से आगे कैसे बढ़ पाएगी। काजल जी, कानून रिपील ना करें, ये एमएसपी को गारंटी कानून बना दे, किसान आयोग का गठन कर दे, उसी दिन धरना समाप्त हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, वार्ता भी ना करें हमसे। जब देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उन्होंने मनमोहन जी को लेटर लिखा था कि देश में एमएसपी को गारंटी कानून होना चाहिए, पंचायत करके पूछा था, भाइयों बहनों एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भाइयों बहनों किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भाइयों बहनों डीजल सस्ता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, खाद बीज बिजली किसान को सब्सिडी पे मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, भाइयों बहनों जब 50 साल से ऊपर किसान हो जाए तो उसकी 5,000 पेंशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे। किसान को कर्ज मुक्त की बात कही थी, बिजली सस्ती की बात कही थी, गैस सस्ती की बात कही थी, डीएपी यूरिया सस्ती की बात कही थी। आज कहां भूल गए एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं कर रहे जब मनमोहन सिंह करवा रहे? ठीक है अश्विनी शाही जी, खुद क्यों नहीं कर रहे? ठीक है अश्विनी शाही जी, क्यों नहीं झगड़ा खत्म कर दिया जाता? अगर कृषि कानून जिन किसानों के लिए, जिन लोगों के लिए कानून बनाए हैं, अगर वही उससे संतुष्ट नहीं है, उनको वही पसंद नहीं है, तो क्यों नहीं इसको रद्द कर दिया जाता? क्यों नहीं इस झगड़े को खत्म कर दिया जाता? क्यों नहीं जो दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं उन सबको अपने घर पहुंचा दिया जाता? वो घर पहुंच जाएंगे अगर आंदोलन खत्म हो जाएगा तो। मुद्दा यही है। अभी देखिए, शिवराज जी ने इतनी बातें आपको कहा, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि किसान बिल जो आया है, जो कानून बना है, अगर किसी ने भी उसको पढ़ा हो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा हो, तो देश का किसान आज उस बिल से संतुष्ट है। एक रिफॉर्म लाने की तैयारी है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा लाया जा रहा है। अभी तक किसी सरकारों में वो हिम्मत नहीं थी कि वो रिफॉर्म ले आए, क्योंकि उनको किसानों को वोट बैंक के रूप में देखना था। वहां तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने दिन से, जो हम लोग कहते रहे ना 56 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार 56 सालों में थी, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति की है, तुष्टीकरण किया है, और देश की जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा उनको सपने दिखाकर छल किया है। अब उन सब चीजों के रिफॉर्म का टाइम आ गया है। वो ये किसान बिल भी उस रिफॉर्म के लिए है। अगर जिसने भी पढ़ा है उसने उसको तहे दिल से सराहना की है। और ये किसान नेता भाई लोग हमारे, जो कि मैं कहता हूँ इस देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये लोग भी हैं, लेकिन इन लोगों के वो चीज समझ में नहीं आ रही है। सरकार ने 3 बातें कही। पहला कि एमएसपी था, है और रहेगा, वो भी कहाँ कहा? भारत की सदन में, जो कि गीता और कुरान की तरह सत्य होता है, वहां पर कहा गया। दूसरा, वहां पर यह कहा गया
कि हम जो है हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो भी बेहतर व्यवस्थाएं होंगी हम करेंगे। चलिए वो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई समाधान तो अश्विनी जी कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। एक वक्त तो आएगा ना जब ये आंदोलन खत्म होगा, कोई ना कोई समाधान या तो आप निकालिए या फिर किसानों की तरफ से निकलेगा, या तो आप झुक जाइए या फिर किसान झुक जाएं, तभी तो कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा ना। या तो सरकार झुक जाए या फिर किसान झुक जाए, ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी अगर दोनों ही अड़े रहेंगे तो। अच्छा, मैं वही उस पर भी कह रहा हूँ कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने ये भी बहुत स्पष्ट पूछा था, जो इनके लिए लड़ रहे थे लोग, उनसे पूछा कि कानूनों में काला क्या है बता दिया जाए। सदन में एक भी नुमाइंदा इनका नहीं मिला जो उसको बता दे कि काला क्या है, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, अब आपकी बात का जवाब देता हूँ कि किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, पूरे देश की सरकार कह रही है कि आप किसान भाई आप लोग भी आगे आइए, बड़ा दिल दिखाइए, वार्ता करिए। हमने आपकी 4 मांगों में 2 मांगों को मानने की घोषणा भी कर दी, अब 2 मांगे आपकी हैं, उसको आप मान लीजिए, बात बराबर हो गई। लेकिन ये एक तरफा कोई कभी न युद्ध एक तरफा जीता गया है, और वो भी कभी ये मान लीजिए कि सरकार को झुकाने की बात है, मोदी जी को झुकाने की बात है, लोगों के द्वारा अब इस समय ठान लिया गया है कि सरकार के सारे मंत्री इस समय बंगाल में बिजी हैं, कौन सुनेगा उनकी बात, दिल्ली में कोई नहीं है, ये राकेश टिकैत का कहना है। जब सरकार के मंत्री दिल्ली में थे तब कौन सा इन लोगों ने जो है वार्ता का मान लिया था? तब तो 12-13 दौर की वार्ता इन लोगों ने की, तब माना ही नहीं। अब चुनाव रहेगा तो देश तो नहीं रुक जाएगा इन 25-50 हजार किसानों के लिए, देश नहीं रुकेगा। देश में चुनाव होंगे, देश की व्यवस्था चलती रहेगी, देश में कोरोना महामारी है उससे भी देश को लड़ना है, वो सरकारें लड़ेंगी। इन मुट्ठी भर किसानों के लिए देश नहीं रुकेगा। लास्ट रिएक्शन शिवराज जी लास्ट रिएक्शन। अब वो कह रहे हैं कि देश नहीं रुक सकता इन 25-50 हजार के किसानों के लिए, देश चलता रहेगा। छोटा सा रिएक्शन। काजल जी, पहले तो अपनी जनता की बात मानना। हाँ, राजा का झुकना नहीं होता, राजा का बड़प्पन होता है। दूसरी बात, जो मेरे साथी कह रहे कि इन्होंने कानून नहीं पढ़ा, तो शायद इनकी नजरों में कानून भानु प्रताप और बीएमसी ने पढ़ा है, ठीक है, और हिंदुस्तान में किसी ने नहीं पढ़ा। ठीक है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, हाँ। ऊपर से किसान पर रजिस्ट्रेशन का दबाव बना दिया, जहाँ रजिस्ट्रेशन होगा वहीं माल बेचेगा। सरकार झुकने को तैयार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ना किसान झुक रहे और ना ही सरकार झुक रही है। शाहीन बाग नहीं, ये किसानों का आंदोलन है, ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। जहां पर चुनाव है वहां पर कोरोना नहीं है, लेकिन जहां पर किसानों की महापंचायत होती है वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जिसके चलते किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।